नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। ठीक है, बंटवारा। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि दो भाई थे, उसमें जो हल्कू था वो बहुत चालाक था और कल्लू जो था बहुत सीधा साधा सरल स्वभाव का था। ठीक है, और हल्कू ने क्या किया, उसके जो पिताजी की संपत्ति थी, क्या थी संपत्ति, भैंस और कंबल, उनका बंटवारा किया था। कैसे किया था, हल्कू ने भैंस का अगला भाग तो कल्लू को दे दिया, ठीक है, और पिछला भाग खुद ले लिया। कंबल का भी क्या किया उसने, कंबल दिन में कल्लू ओढ़ता था और रात को हल्कू खुद लेता था। ठीक है, अब कल्लू ने क्या किया, वो भोला भाला था, उसको पता ना चला, तो उसने क्या किया, जो हल्कू था उसके हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है, अब दिन निकलते कल्लू जो था भैंस को चारा पानी में जुट जाता, और क्योंकि अगला भाग उसका हिस्से में आया था, थोड़ी देर बाद बड़ा भाई हल्कू भैंस के थनों से दूध निकाल लेता, क्योंकि पिछला भाग उसका था। ठीक है, फिर कल्लू भैंस को चराने के लिए पूरे दिन जंगल में भटकता रहता। उसे दिन भर मोटे कंबल को ढोना पड़ता था। ठीक है, दिन में कंबल का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, फिर भी दिन में क्या उसको कंबल को कंधे पर रखकर ढोना पड़ता था, मतलब उसका वजन झेलना पड़ता था, क्योंकि दिन के समय कंबल किसका था, कल्लू का था। ठीक है, अब दिन के समय कंबल की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वह दिन भर कंबल को अपने कंधे पर डालकर घूमता रहता था। गांव के लोग उसकी दशा देखकर हंसते थे। अब गांव के जो लोग थे उसकी दुर्दशा देखकर हंसते थे, मतलब उसकी बुरी स्थिति पे, कि भाई ये भैंस को ये चराता है, फिर भी इसको क्या है, दूध पीने को नहीं मिलता है, और जो हल्कू है वो क्या है, सारा दूध ले जाता है। ठीक है, अब उसकी बेवकूफी पर लोग हंसते थे। मन ही मन कल्लू भी दुखी होता था। ठीक है, जो कल्लू था उसको भी मन ही मन क्या होता था, दुख होता था, परंतु कुछ नहीं कर पाता था, परंतु कुछ कर नहीं पाता था। ठीक है, परंतु वो कुछ नहीं कर पाता था, मतलब उसी ने क्या किया था, हाँ किया था बंटवारे के लिए, तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे सकता था। मतलब अब उसने हाँ कर दिया कि भाई बंटवारा इस प्रकार से होगा, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, एक दिन कल्लू को एक साधु मिला। एक दिन कौन मिला कल्लू को, एक साधु महात्मा जी मिले। उसने कल्लू की दुर्दशा देखी। उसने किसकी दुर्दशा देखी, कल्लू की दुर्दशा देखी। दुर्दशा मतलब बुरी स्थिति देखी। ठीक है, अब जो कल्लू था वो पूरे दिन क्या करता, भैंस का पालन पोषण करने के लिए दाना पानी जुटाने के लिए जंगल में भटकता रहता, और दिन भर मोटे कंबल को भी उसको उठाकर घूमते रहना पड़ता। ठीक है, कंबल को ओढ़ने की जरूरत तो दिन में थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, उसके मजाक उड़ाते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे। ठीक है, एक दिन कल्लू जो था उसने क्या किया, उसको एक साधु महात्मा मिले, उसने कल्लू की दुर्दशा देखी। ठीक है, साधु महात्मा ने क्या किया, कल्लू की दुर्दशा देखी। कल्लू ने कोई उपाय पूछा। कल्लू ने किससे उपाय पूछा, साधु महात्मा से उपाय पूछा। साधु महाराज ने उसे बताया कि शाम को जब तुम्हारे भाई भैंस का दूध निकालने लगे, तब तुम भैंस की गर्दन पर लाठी मारना। ठीक है, अब साधु महात्मा से कल्लू ने क्या पूछा कि आप उपाय बताइए, मेरी इतनी बुरी स्थिति हो गई, मैं किस प्रकार से इस स्थिति से बाहर निकलूं। ठीक है, तो साधु महात्मा ने क्या कहा कि शाम को जब तुम्हारा भाई जो है भैंस का दूध निकालने के लिए आए, तो तब तुम्हें क्या करना है, भैंस की गर्दन पर जोर से लाठी मारनी है। ठीक है, रात को जब तुम्हारा भाई कंबल मांगे तो उसे पानी में भिगोकर दे देना। ठीक है, तुम्हें कंबल क्या करना है, पानी में भिगोकर उसको दे देना है। कल्लू शाम को भैंस का और कंबल दोनों घर लेकर पहुंच गया। ठीक है, कल्लू शाम होते ही भैंस और कंबल दोनों लेकर पहुंच गया। अब जो साधु महात्मा थे उनसे उसने क्या पूछा कि आप मेरे को कोई उपाय बताइए, क्या बताइए कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे क्या हो, मैं अपने इस समस्या से बाहर निकल सकूं। ठीक है, अब लोग मेरी दुर्दशा देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो उसने क्या कहा कि आप मेरे को कोई उपाय बताइए जिससे क्या हो, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकूं। साधु महात्मा ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, शाम को जब जाओ तो भैंस का जब तुम्हारा भाई दूध निकालने आए, तब तुम क्या करना, उसकी गर्दन पर जोर से लाठी से मारना। ठीक है, और रात को जब तुम्हारा भाई कंबल मांगे तो उसे क्या करना, पानी में भिगोकर कंबल दे देना। कल्लू शाम को भैंस और कंबल लेकर घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसका भाई बाल्टी लेकर दूध निकालने आया। थोड़ी देर बाद जो उसका भाई था हल्कू, वो क्या करने आया, भैंस का दूध निकालने के लिए आया। जैसे ही हल्कू ने दूध निकालना शुरू किया, वैसे ही कल्लू ने क्या किया, भैंस की गर्दन पर लाठी से मारना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही जो हल्कू था उसने क्या किया, दूध निकालना
शुरू किया वैसे ही कल्लू ने भैंस की गर्दन पर लाठी मारना शुरू कर दिया। ठीक है, जब शाम को वो कंबल और भैंस लेकर घर पहुंचा तो उसका जो बड़ा भाई था वो बाल्टी लेकर कहाँ पहुंचा, दूध निकालने के लिए पहुंचा। और हल्कू जैसे ही दूध निकालना शुरू करता है वैसे ही कल्लू ने क्या किया, भैंस की गर्दन पर वार करना शुरू कर दिया। भैंस इधर उधर होने लगी। अब भैंस जो थी वो इधर उधर हिलने लगी। किसी को भी आप मारोगे तो वो खड़ा थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, अब वो जो कल्लू जो था उसको साधु महात्मा ने कहा था कि तुम जब तुम्हारा भाई जो है वो क्या करे, दूध निकालने के लिए आए, तब तुम क्या करना, उसके भैंस के गर्दन पर जोर से लाठी से मारना। ठीक है, तो उसने क्या किया, भैंस की गर्दन पर लाठी से मारने लगा। और जब भैंस की गर्दन पर लाठी पड़ने लगी तो भैंस जो थी वो क्या होने लगी, इधर उधर हिलने लगी। हल्कू बोला, अरे कल्लू ये क्या कर रहा है। अब हल्कू ने कल्लू को कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, भैंस को क्यों मार रहे हो, भैंस को क्यों मार रहा है, इससे वह दूध नहीं निकालने देगी। ठीक है, उसने कहा क्या क्या कहा था कि तुम इतना लाठी से क्यों मार रहे हो उसको, अब ये मेरे को दूध निकालने नहीं देगी। ठीक है, कल्लू ने कहा तुमने ही कहा था भैंस का अगला हिस्सा, भैंस का अगला भाग तेरा है। ठीक है, कल्लू ने कहा तुमने ही कहा था कि भैंस का अगला भाग किसका है, तेरा है, मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं। ठीक है, अब उसने कल्लू ने क्या कहा कि तुमने बंटवारा किया था तब कहा था कि भैंस का अगला हिस्सा मतलब आगे का भाग तो तेरा है। अब मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं, चाहे लाठी मारूं, चाहे इसको चारा खिलाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मतलब तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर मैं दूध कैसे निकालूं। अब हल्कू ने कहा कि तू ऐसे मारेगा तो मेरे को ये भैंस दूध निकालने नहीं देगी। तो उसने कहा कि अगला हिस्सा तो मेरा है, मैं चाहे जो इच्छा करूं। पर हल्कू ने पूछा कि अब ये मेरे को दूध निकालने नहीं दे रही है। ठीक है, दूध कैसे निकालूं। कल्लू ने कहा मुझे क्या मालूम। ठीक है, कल्लू ने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम, मेरा तो अगला हिस्सा है, मैं तो क्या करूंगा, इसके लाठी मारूंगा। अब तुमको दूध निकालना है, वो पीछे का हिस्सा तुम्हारा है, तुम जानो, तुमने बंटवारा किया था कि आगे का तेरा है पीछे का मेरा है। हल्कू ने कहा अच्छा बाबा तू जीता। अब हल्कू को पता चल गया कि ठीक है भाई मेरी चालाकी पकड़ी गई है, इसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया, अब ये समझदार हो गया है। तो उसने कहा ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, ले ये भैंस तू ले ले, ये भैंस जो है वो तू रख ले, मेरा कंबल तो दे दे। ठीक है, उसने क्या कहा, ठीक है भैंस जो है वो तू रख ले, मुझे मेरा कंबल दे दे, मेरा कंबल तो दे दे, रात हो रही है। अब उसने क्या कहा, ठीक है भैंस तू रख ले, तू जीत गया, ये भैंस तेरी हुई, मुझे क्या दे दे, कंबल दे दे, रात हो रही है। कल्लू ने भीगा कंबल हल्कू को देते हुए कहा लो अपना कंबल संभालो। ठीक है, क्या कहा, कल्लू ने भीगा हुआ मतलब पानी गिर रहा है ना कंबल में से, तो उसने क्या किया, भीगा हुआ कंबल मतलब पूरा गीला कंबल किसको दिया, हल्कू को दे दिया और कहा ये लो अपना कंबल संभालो। हल्कू ने कंबल हाथ में लिया। अब हल्कू जो था उसने कंबल हाथ में लिया तो उसे गीला गीला सा लगा। गीला गीला मतलब पानी से भीगा हुआ। ठीक है, गीला गीला मतलब पानी से भीगा हुआ। अब जो कंबल था कल्लू ने क्या किया, पूरा पानी में भिगो दिया। ठीक है, साधु महात्मा ने कहा था ना कंबल रात को दो तो भीगा भीगा हुआ देना, मतलब पूरा गीला करके देना। तो कल्लू ने वैसे ही किया। ठीक है, कल्लू ने क्या किया, पानी में पूरा भिगा हुआ कंबल किसको दिया, हल्कू को दे दिया। और हल्कू ने जैसे ही कंबल हाथ में लिया तो उसको गीला गीला सा लगा। गीला गीला मतलब पानी से नम नम सा लगा। वह बोला तुमने कंबल पानी में क्यों भिगोया। अब उसने क्या कहा कि तुमने जो कंबल है वो पानी में क्यों भिगोया, इससे मैं कैसे उड़ूंगा, अब मैं इससे कैसे उड़ूंगा, ये तो पूरा गीला हो गया, मेरे को ठंड लग रही है। दिन में कंबल पर मेरा अधिकार था। अब कल्लू ने क्या कहा, हल्कू ने कहा कि ये तो पूरा गीला है, अब मैं कैसे ओढ़ू उसको। ठीक है, तो कल्लू ने क्या कहा कि दिन में कंबल मेरे अधिकार में था, मेरा था, मैं चाहे जो करूं, अब मेरी मर्जी होगी जो मैं इससे करूंगा। तुम पूछने वाले कौन होते हो। ठीक है, तुम पूछने वाले कौन होते हो, ऐसा किसने उत्तर दिया, कल्लू ने कहा। हल्कू अब सारी बात समझ गया। हल्कू जो था वो सारी बात समझ गया। सारी बात समझ गया मतलब उसके ये बात समझ में आ गई कि इसको क्या पता चल गया है, मेरी चालाकी पता चल गई है। उसने अपनी हार मान ली। उसने क्या किया, अपनी हार मान ली। अब दोनों भाई फिर से मिलकर रहने लगे। ठीक है, अब कल्लू जो था उसको जब साधु महात्मा ने कहा कि
तुम क्या करना कि भैंस के जब तुम भैंस और कंबल घर पे लेके जाओ तो भैंस का जब हल्कू दूध निकालना है तब तुम क्या करना, उसकी गर्दन के ऊपर जोर से मारना, ठीक है। तो उससे भैंस ने क्या किया, दूध नहीं देने दिया और हल्कू को क्या पता चल गया, उसकी चालाकी समझ में आ गई कल्लू को। तो उसने अपनी हार मान ली और उसने क्या कहा कि अब भैंस तुम ही रख लो, कंबल मेरे को दे दो। और कंबल उसने क्या की थी, कल्लू ने पूरी पानी में भिगो के दी थी, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि कंबल दिन में मेरी, मैं जो चाहे करूं, तुम पूछने वाले कौन होते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने कंबल भी क्या की, पूरी भिगो के उसको दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कल्लू था, उस हल्कू था, उसने अपनी हार मान ली और दोनों भाई कैसे रहने लगे, फिर से मिलकर रहने लगे, ठीक है बच्चों। तो ये अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। पहले अपन पढ़ चुके हैं कुछ बच्चों के लिए, तो अपन फिर से रिवाइंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके शब्दार्थ बच्चों, आपको नोटबुक के अंदर करने, ठीक है। क्या करने हैं आपको, शब्दार्थ होमवर्क के अंदर करने। कैसे करोगे, डेट, जिस दिन आपका वीडियो में होमवर्क आता है उसकी डेट डालोगे, उसके बाद पाठ का नाम, ठीक है। लेसन नंबर 4, पाठ का नाम क्या है, बंटवारा, बंटवारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ भी आप कैसे लिखोगे बच्चों, प्रॉपर गैप देके लिखोगे। कैसे लिखोगे, प्रॉपर गैप देके, जैसे स्वर्गवास, मृत्यु, उपाय, तरीका, दुर्दशा, बुरी हालत, ठीक है। तो बच्चों जो भी आप होमवर्क करते हो उसको क्या करोगे, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करके आपको मेरे को चेक भी करवाना है, ठीक है। चेक करवाना है मतलब आपको होमवर्क, यहाँ आप खुद नहीं आ सकते हो कि आपका घर बहुत दूर है, तो आपके पेरेंट्स अगर सोमवार कुछ खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं या कुछ काम से आ रहे हैं तो आप उनको बोलना कि मंडे से लगाकर सैटरडे तक आपका स्कूल खुला रहता है, तो आप बोलना कि सर हमारे स्कूल में मिलेंगे, आप ये नोटबुक उनको दे दो, आपको चेक करके वापस आप 10-15 मिनट में वापस उसको हैंड टू हैंड ले जाना, ठीक है। होमवर्क चेक करवाने से क्या होगा बच्चों, हमको भी पता चलेगा कि आपने कितना काम किया है, कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। और हमको जब ये पता चलता है कि हमको क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है, और आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही तो वो हमको पता चलता है, ठीक है। तो यह होमवर्क आपको करना है बच्चों, अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, नोटबुक चेक करवाने के लिए भेजनी है, ठीक है। ग्रामर का जो होमवर्क आता है बच्चों आपको नोटबुक में उतार के, जैसे लेसन के बीच में उसको नहीं उतारना है, ठीक है। लेसन के बीच में मतलब ऐसा नहीं कि लेसन के शब्दार्थ कर दिए उसके बाद आपने पर्यायवाची कर दिए या फिर निबंध उतार दिया या फिर विलोम शब्द कर दिए, उसको आपको पूरा या तो लेसन कंप्लीट होता है उसके बाद करना है या फिर आप पीछे की साइड करना, ठीक है। आपका जो होमवर्क की नोटबुक है उसके पीछे की तरफ करना, ठीक है। थैंक यू।